नमस्कार दोस्तों। और जैसा बताया मैंने कि यूपी सिपाही आ रहा है, लेखपाल आ रहा है, इसको देखते हुए मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग तैयारी करें अच्छे से और जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आए, कम पढ़ करके पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जो लोग नए लोग हैं तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि उन्हें सिर्फ एक चीज जरूरत पड़ेगी, वो है उनका आत्मविश्वास। किसी भी तैयारी के लिए बहुत काफी है आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं को जानना। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को भी जाने कि हमारी क्या लिमिटेशन है, हम कितना तैयार कर सकते हैं, हमने अभी तक कितनी मेहनत की है, हमारी काबिलियत क्या है, उसको देखते हुए क्षमताओं को आकलन कीजिए, उसके हिसाब से टारगेट रखिए। छोटे छोटे टारगेट रखिए। अगर आप छोटा एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर आपको लगता है कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो और बड़ा टारगेट रखिए, उसको अचीव कीजिए। फिर इस तरह क्या होगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा और आप बड़े बड़े गोल को भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सिर्फ आप यूट्यूब पे देख करके या कोई भी मोटिवेशन कहानी, गीत, डायलॉग सुन करके आप अगर अपने टारगेट को रखते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में निराशा का अनुभव करना पड़ेगा। और मैं हद तो मोटिवेशन की तो मैंने ये देखा है कि मैं दरोगा की भर्ती में दौड़ने गया तो वहां देखा हूं कि लड़के जो है दौड़ने के लिए भी मोटिवेशन वीडियो सुन रहे हैं। तो ये भी कोई बात नहीं है कि आपने मेहनत के लिए सिर्फ मोटिवेशन वीडियो सुन रहे हैं। आज मोटिवेशनल जो पर्सन है, जो आप देखिए उनकी बाढ़ जैसी आ गई है। वो आपको हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति, हर व्यक्ति स्टेटस लगाए पड़ा है, हर व्यक्ति मोटिवेट कर रहा है। और फिर भी देश इस तरह से हालत है कि मतलब दो लोग रोजी रोटी के लिए हमारे युवा जो है 2 टाइम रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे, उसके लिए पटरियां उखाड़ डाल रहे हैं देश। तो ये सारी चीजें हैं, बेरोजगारी का ये आलम देखिए। और बवाल उनको सेना में भर्ती से नहीं है, प्रॉब्लम उनको अग्निवीर से नहीं है, प्रॉब्लम उनको अपने भविष्य चिंता है। तो यही सारी चीजें हैं, यही नकली मोटिवेशन, नकली शिक्षा स्तर रहेगा आपको, तो क्या हो, यही सारी चीजें होंगी। चलिए, तो ये तो एक बात थी कि सबसे पहले मैंने कहा नए लोग, और उसमें मैंने बताया कि अपनी क्षमताओं को आकलन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये झूठे नकली जो वीडियो है, नकली मोटिवेशन है, ये आपको दिशा भ्रमित कर देगा, है ना, और पूरा जीवन फिर आपका निराशा में रहेगा। तो जो चीजें जीवन के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति का जीवन ईश्वर ने इस तरह से कुछ संरचना की है या ऊपर वाले ने कुछ इस तरह से बनाया है कि सुखी कोई भी हो सकता है, अरबपति भी दुखी हो सकता है और गरीब आदमी भी सुखी हो सकता है। चलिए, तो अब बताता हूं मैं कि कैसे पढ़ना है आपको। और गणित के लिए थोड़ा सा भाई मैंने जैसे बता रखा है कि योग्यता में कमी किसी से नहीं है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी है, उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समय निकाल रहा हूँ कि, और धीरे धीरे इन चीजों को, अभी तक समय नहीं था लेकिन अब थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ समय निकाल करके चीजों को अच्छा करने का। तो सबसे पहले गणित में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक, जिनकी नहीं तैयार है वो लापरवाही मत करें। केवल गणित पढ़ने से, यूट्यूब पे देखने से, कोर्स खरीदने से भैया कहूँ सिलेक्शन नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब पे देख लेते हैं, मैथ का इतना बड़ा सवाल, अगर आप लगा नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपने हाथ से पेन कॉपी नहीं चला रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जीरो पे ही थे, जीरो पे ही रहेंगे। और रोज रोज वीडियो देख के घंटे मत बर्बाद करें। तैयार करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, चीजें मैं कह रहा हूँ, नहीं तैयार है या जिनको तैयार है वो भी क्या करें, सबसे 2 से लेकर के आपको 20 तक पहाड़ा तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। टेबल जो है आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 18 का इंटू करा जाए 6 से, तो आपको सोचना ना पड़े, सीधा सीधा आप लिख दो। इस तरह से तैयार होना चाहिए आपको। तो ये टेबल तैयार होनी चाहिए 2 से 30 तक। ठीक, और एक नजर देखें तो आप 50 तक टेबल जो है वो एक नजर देखें जरूर। अगर आप चाहते हैं मैथ आपकी अच्छी हो, कैलकुलेशन अच्छी हो, और जिनकी नहीं मैथ पढ़ी उन कोई बात नहीं, 5-6 में बच्चा जब आता है, उससे ज्यादा तो माइंड आपके पास वैसे भी है ना। तो ये 5-6 का बच्चा घर में जो है, 9-10 साल का बच्चा गणित सीख सकता है, तो आप उससे ज्यादा मेच्योर है, तो आप भी गणित सीख सकते हैं।
कक्षा 5 से स्टार्ट कर दीजिए, कक्षा 6 से स्टार्ट कर दीजिए। क्यों नहीं सीख पाएंगे आप भी सीख सकते हैं। हाँ, बस शुरुआत करिए। कक्षा 5th से ले लीजिए, उसे स्टैंडर्ड से स्टार्ट कीजिए, फिर 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, बस 8 तक का मैथ आपको आ जाएगा तो कंपटीशन निकल जाएगा। तो यहाँ तक। दूसरी चीज जो है, आपको स्क्वायर नंबर तैयार कीजिए। स्क्वायर जो है 1 से लेकर के, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, ये करीब 50 तक आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर नंबर याद 1 से 50 तक आना चाहिए। ठीक, ये अगर पूछा गया है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको 18 का क्या होता है, तो आप बिना फटाक से इस तरीके से आपको क्या है। ठीक है, 29 का क्या होता है, तो सीधा सीधा आपको इस तरीके से। ठीक है ना भाई। तो आपको 1 से 50 तक स्क्वायर बिल्कुल तैयार कर लें। ये क्लास के पहले की बातें बता रहा हूँ, क्लास का पढ़ने से पहले ये चीजें आपको तैयार होंगी। उसके बाद आ जाइए घन। घन का मतलब किसी भी संख्या का उसका उसी में 3 बार गुणा। जैसे हो गया, इसका गुणा करेंगे 25, 125 हो गया। इसको इस तरह भी लिखते हैं। तो ये आपको कम से कम जो है 2 से लेकर के आप 30 तक का तैयार करें। याद रट लें, ये बेसिक चीजें आपको रटनी पड़ेगी, ये आपको रटना ही पड़ेगा। तो रटिए, क्लास पढ़ने से पहले रटिए, मैथ लगाने से पहले रटिए, सारी चीजें होती हैं। तो यहां तक आपको घन रटने हैं, ये रटिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भिन्न जो होते हैं, भिन्न क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, ऊपर ये 3/5 लिखा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये इसको बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न को समझना, जोड़ना, घटाना, चलिए ये तो मैं भी क्लास में बता दूंगा आपको, फिर भी आप एक नजर देख सकते हैं। जैसे 2 भिन्न जोड़नी है आपको, 5 प्लस जोड़ बटे 2 बटे लिखा है, 4 इनको जोड़ना है, तो कुछ ना करिए, इनका गुणा कर दो, 20 हो गया। इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, इधर गुणा कर रहा हूँ 12 तिरछा गुणा कर रहा हूँ, इधर कर दीजिए 10, कितना हो गया 22 बटे ये हो गया। अब भिन्न में क्या होता है कि हमेशा नीचे ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी। यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो इसका इसमें करते हैं भाग। कैसे भाग करेंगे, ये भाग कर दो, एक बार जाएगा 20 आएगा, बचेगा 2। बस इसी को कैसे लिखते हैं वो भी लिख दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, जो भागफल आया वो 1, शेषफल आया आपके पास में 2, नीचे क्या हो गया, ये हो गया। इसको और काट कर छोटा कर सकते हैं, तो 1 से 2 1 जा 2 हो गया, और नीचे हो गया आपका 10। तो ये तीनों एक ही चीज है। तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद आप स्वयं कोई कॉपी और रफ उठा लीजिए, है ना, और बिल्कुल छोटे से 3 अंक वालों जोड़, 3 अंक वाले जो है डिजिट लिखिए, रेंडमली लिखिए। आप 3 अंक वाले डिजिट लिखिए ऐसे करके, कुछ भी, या किसी से लिखवा लीजिए, इनको घटाइए, आप घटाइए ऐसे करके। 3 अंक वाले कोई भी डिजिट लिखिए आप, अगर आपको लग रहा है, इनको जोड़िए, ऐसे करिए 5 5 10 सवाल ऐसे करिए आप। ठीक, 5 10 सवाल 2-3 दिन आपको, मान लीजिए कोर्स टाइप का है, सेल्फ से कोर्स करना है आपको, ऐसे सवाल लगाइए, लगा डालिए 60-70 सवाल लगा डालिए। देखिए कैसे स्कूल नहीं मेंटेन होते हैं, इन्हें भी 60-70 लगा लीजिए। 2-3 दिन का मान लीजिए कोर्स कर रहे हैं आप, और कोर्स कराने वाले भी आप स्वयं हैं और करने वाले भी आप स्वयं हैं, है ना। ये चीज करिए।
वैसे भी जिन लोगों को देखिए मैथ आना अलग चीज होती है, स्पीड से लगाना एक अलग चीज होती है। जिनकी स्पीड नहीं मैथ आती है तो वो भी कर सकते हैं, सवाल आता है लेकिन थोड़ी स्पीड कम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहे हैं वो सवाल तो सरल आ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आ रही है। एक सवाल बताऊं, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने 445 दशमलव कुछ, एक भुजा लंबाई दे दी 27, बोला परिमाप निकालो। अब समस्या क्या, कोई कुछ कठिन नहीं है, सब लोग जानते हैं आयत का लंबाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ 27 का भाग कर दो, चौड़ाई निकल आएगी, और चौड़ाई लंबाई जोड़ दीजिए, उसका दुगना कर दीजिए, परिमाप निकल आएगा। लेकिन चूंकि 27 का 445 दशमलव कुछ में भाग करना है तो आंसर मिलेगा वो दशमलव मिलेगा। अब वहां दशमलव निकालो, फिर दशमलव 27 जो है उनको जोड़िए, जोड़ के फिर उनका दुगना कीजिए तो परिमाप मिलेगा। अब ये प्रोसेस ऐसा नहीं कोई नहीं कर पाएगा, सब कर लेंगे लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो वो चीजें हैं, समझ ना भाई आप। वो तब कैसे होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से सवाल कीजिए। इसके अलावा फिर आप गुणा उठाइए, 2 अंकों वाले पहले गुणा ऐसे स्टार्ट कीजिए गुणा करना जल्दी से। 16 की 1 80 लगी, 24 1 25 ऐसे। फिर इसी में 2 अंक वाले अपने मन से कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोशिश करिए कठिन संख्या लिखने का, 8 7 9 इनके गुणा करने में दिक्कत होती है, इनको करना स्टार्ट कीजिए। फिर इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, संख्या 1 से 1 बढ़ाइए, फिर 2 बढ़ाइए ऐसे, और बस 3 अंकों वाली संख्या तक बहुत पर्याप्त है इसमें। ये करना स्टार्ट कीजिए, ऐसे आप इनको करिए। ये भी कर डालिए, 50-60 सवाल है, 60 से 70 सवाल ये भी लगा डालिए, स्पीड आपकी अपने आप बन जाएगी। उसके बाद फिर ऐसे ही भाग के सवाल उठाइए। भाग कीजिए, पहले क्या है कि 2 अंक वाली संख्या कम से कम उठाइए, 2 अंक वाली संख्या उठा लीजिए, संख्या उठा लीजिए, जैसे 18 उठा लिया, भाग कीजिए, कोई भी संख्या लिख लो इसमें, जैसे अपने आप ही किसी इसमें भाग कीजिए। फिर 3 अंक वाली संख्या उठा लो, इसका भाग करो, कोई भी संख्या उठा लो, भाग कीजिए। ऐसे आपको 3-4 दिन में आप मान लीजिए इनके भी 30-40 सवाल कम से कम तो लगाए लो, 40-50 के लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी मैथ स्पीड बन जाएगी, है ना। आपकी स्पीड जो है, आपका दिमाग दौड़ने लगेगा, समझ रहे भाई। तो आपका जो है दिमाग तेज जाएगा। तो ये आपको करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आज ही करना स्टार्ट कीजिए। आपकी देखिए मैथ में 3-4 दिन की बात बोल रहा हूँ, आप विश्वास है कि आप मेरा अगले वीडियो देखने लगे, है ना। तो ये कर लीजिए। उसके बाद मैं एक और फार्मूला बता रहा हूं, इसको हम लोग बॉड मॉस कहते हैं, बस इस फार्मूले को ध्यान रखिए। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, ऑफ लिखा रहेगा अंग्रेजी में, या इसका मतलब होता है भाग के पहले जो गुणा करते हैं, वो भाग के पहले का गुणा है। ये का मतलब गुणा होता है लेकिन इसको भाग से पहले किया जाता है। डी फॉर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, इसका जोड़, और ये घटाना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इतना करिए। और उसके बाद देखिए आपकी कैलकुलेशन तेज होती है, कितनी तेज होती है। उसके बाद फिर मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ और लाइव क्लास लूंगा, जिसमें मैं सवाल बोलूंगा आपको, मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपको दूंगा क्लास करने के लिए, सवाल करने के लिए टाइम दूंगा, जो भी उचित समय होगा सवाल के हिसाब से, 1 मिनट 30 सेकंड जो भी होगा आप हल करिए, मैं हल करूंगा, आप उससे आंसर को अपने मैच कराएंगे। तो ये क्लास भी मैं कल से परसों संडे से या मंडे से बहुत ज़्यादा है तो स्टार्ट करूंगा रात में 9 बजे के आसपास। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत आगे समय आगे पीछे होगा तो फिर मुझे बताइए, तो जैसे जो दूर भी बैठे हुए हैं वो भी लाइव पढ़ सकेंगे। ठीक है, बाकी नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।